क्या आपको पता है विग पहनना आपकी मौत का कारण हो सकता है? क्या आपको पता है किसी और के परिवार की समाज में बेइज्जती न हो, ये डर भी आपकी मौत का कारण बन सकता है? अगर आप बहुत अमीर हैं तो भी आपको मारा जा सकता है, और अगर किसी और को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना है तो भी आपको मारा जा सकता है। आपकी एक छोटी सी पहल किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है, जो कि आप सबने रिसेंटली सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ आर्टिकल्स या न्यूज़ टीवी चैनल्स पे सुना, देखा या पढ़ा होगा। मैं बात कर रही हूँ केतन अग्रवाल मर्डर केस की। सो बिफोर कंटिन्यूइंग दिस वीडियो, मैं ये बहुत क्लियरली मेंशन कर देना चाहती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक ओपिनियन वीडियो है, और मैं किसी भी प्रकार से इस वीडियो से मैं किसी भी व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूं, और ना ही किसी व्यक्ति को डिमीन करना चाहती हूं। सो बेसिकली अगर हम समराइज करें कि ये केतन अग्रवाल मर्डर केस क्या है, तो ये जो ट्रैजिक इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट में मेजरली अकॉर्डिंग टू द न्यूज रिपोर्ट्स 2 लोग शामिल हैं। पहली सिया गोयल, जो कि केतन अग्रवाल की मंगेतर थी, अलेजेड मंगेतर थी। दूसरा चेतन चौधरी, जो कि सिया गोयल का अलेजेड बॉयफ्रेंड है। एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन विच हैज बीन सर्कुलेटेड ऑल ओवर। सो बेसिकली सिया और केतन की सगाई उनके पेरेंट्स ने फिक्स की थी, और उनकी शादी नवंबर में होने वाली थी। तो जैसा कि नॉर्मली होता है, लड़का लड़की की जब शादी फिक्स होती है तो वो आपस में एक दूसरे को जानने के लिए मिलते हैं। क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज थी, तो उनका मिलना जुलना बहुत ही नॉर्मल और कॉमन था। और इसी एक मुलाकात के दौरान सिया और केतन गए थे लोहागढ़ फोर्ट, जहां पर अकॉर्डिंग टू द न्यूज रिपोर्ट्स एंड अलेजेड बाय द मीडिया एंड पुलिस रिपोर्ट्स, सिया ने केतन को खाई से धक्का दिया, जिसके वजह से केतन की मृत्यु हो गई। ये एक बहुत ही दुखद भरी बात है। उसी के साथ न्यूज में यह भी बताया गया कि इस इंसिडेंट में सिया का साथ दिया चेतन चौधरी ने, जो कि उसका अलेजेड बॉयफ्रेंड है। तो ये ऐसा एक पहला इंसिडेंट नहीं है। हाल ही में ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं जहां पर एक पार्टनर ने अपने दूसरे पार्टनर को मार दिया है। तो ये बहुत ही ट्रैजिक है कि हमारे समाज में ऐसा कुछ हो रहा है। खास करके वी एज इंडियंस, वी फील प्राउड इन बीइंग सो सोशल। हमारी फैमिलीज आपस में इतनी घुली मिली होती हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है, बट स्टिल हमारे देश में इस प्रकार की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है इन घटनाओं का मुख्य कारण, द मेन रीजन बिहाइंड ऑल दीज इंसिडेंट्स इज कम्युनिकेशन गैप। आप लोगों को क्यों लगता है कि कोई भी लड़का या लड़की इतना एक्सट्रीम स्टेप टुवर्ड्स देयर पार्टनर कब लेते हैं? क्यों लेते हैं? क्यों? बिकॉज वो अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं किसी और के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, स्पेशली देयर फैमिली। तो अभी हाल फिलहाल में इतने ज्यादा ये इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं, ये कम्युनिकेशन गैप क्यों हो रहा है? हमें इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। क्यों आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स को खुलकर अपनी बातें नहीं बता पा रहे हैं? क्यों आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों से खुलकर उनसे पूछ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं? और इसी इंसिडेंट में, केतन अग्रवाल मर्डर केस में, जैसा कि आप लोगों को पता होगा दैट केतन वाज द ओनली सन। तो आप सोचिए, उस परिवार का एक लौता बेटा आज उनके साथ नहीं है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो अपने जिस बच्चे की खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए उसकी शादी तय कर रहे हैं, वही फिक्सचर, वही शादी उसकी मौत का कारण बन जाएगा। मतलब आपके और आपके फैमिली के बीच का कम्युनिकेशन गैप किसी और की मौत का कारण नहीं बनना चाहिए। प्लीज थिंक ट्वाइस। एक बार ध्यान देकर सोचिए, आपका एक गलत डिसीजन कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। आपका परिवार, जिसके साथ आप कुछ गलत करने का सोच रहे हैं, वो और उसका परिवार, जिसके साथ आप फिलहाल हैं या जिसके साथ आप रहना चाहते हैं,
उसका परिवार या वो और आप खुद, एक गलत डिसीजन कई सारे लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है और किसी की हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ सकता है। अपनी खुशियों के लिए किसी दूसरे की जान लेना इज कंप्लीटली रॉन्ग, अनएथिकल एंड अनएक्सेप्टेबल। क्या आजकल के लोगों के पास इसके अलावा एक दूसरे को मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा? मतलब किसी को गुस्सा, एक पार्टनर को गुस्सा आ जाता है तो वो दूसरे के टुकड़े टुकड़े करके उसे मार देता है। एक पार्टनर को गुस्सा आ जाता है कि मेरी फैमिली ने जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से करा दी, तो वो उसे मार देता है। एक पार्टनर को इस बात पे गुस्सा आ जाता है कि भाई लड़का विग पहनता है या उसमें कुछ कमियां हैं या मैं किसी और को पसंद करती हूँ, तो वो अपने फैमिली को ये बताने की बजाय डायरेक्टली उस लड़के को मारने की प्लानिंग कर लेते हैं। मतलब क्या कर रहे हो? प्लीज, मैं इस वीडियो के थ्रू उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी जो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपका कोई पार्टनर है, आप किसी से प्यार करते हैं, तो ये बात अपनी फैमिली को कम्युनिकेट करके बताइए प्लीज। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे एंड आपकी फैमिली आपके लिए एक डिसीजन लेगी, तो उस डिसीजन के बाद आप कोई ऐसा डिसीजन या आप कोई ऐसा गलत डिसीजन ना ले जिसकी वजह से आप या आपकी फैमिली ट्रबल में पड़ जाए, जैसा कि आजकल हो ही रहा है। मुझे लगता है इस चीज के लिए ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात है। हो सकता है आप में से कई लोगों को या मैक्सिमम लोगों को ही मेरी ये बात पसंद ना आए, बट आई वुड लाइक टू स्टेट दिस कि अगर आपको आपकी फैमिली की एक चेकलिस्ट है कि आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए, तो प्लीज आप उसी इंसान को डेट करें जो उस चेकलिस्ट को फुलफिल करता हो। या फिर अगर आपकी कोई पर्सनल चॉइस है तो आप प्लीज ऐसे ही इंसान को डेट करें जो कि आपकी चेकलिस्ट को पूरी करता हो। क्योंकि लेट्स से जरूरी नहीं है हमेशा फैमिली ही अगेंस्ट हो। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ डेट करता है, रिलेशनशिप में होता है, बट थोड़े टाइम बाद उनमें से किसी एक को दूसरा इंसान नापसंद होता है या उनमें से एक दूसरे पर चीट भी कर देते हैं। तो वो कंडीशंस, वो सिचुएशंस भी होती हैं, इट इज वेरी कॉमन नाउअडेज। सो वैसी सिचुएशंस में भी क्या आप एक दूसरे को मार देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपने लाइफ के पार्टनर को चूज करने से पहले आपको बहुत ही समझदारी और ध्यान से सोचना चाहिए कि क्या ये वही इंसान है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ बिता सकता या सकती हूं। क्योंकि खुद की जान लेना या किसी और की जान लेना या आपके वजह से कोई और मर रहा है, आपकी फैमिली मर रही है, ये सब अच्छी बात नहीं है। दुनिया में ऐसे भी इतना कुछ हो रहा है जिससे मरना मराना सब चल ही रहा है। तो अगर हम लोग भी यही सब शुरू कर देंगे, पीसफुली नहीं रहेंगे, तो एट द एंड हम लोग अपने समाज को, अपने आने वाली जनरेशन को कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप इस चीज पर विचार करो, प्लीज सोचो, थिंक ट्वाइस बिफोर यू डू एनीथिंग, बिकॉज वॉट एवर यू डू कम्स विद कॉन्सिक्वेंसेज, वेदर यू डू गुड और बैड, एवरीथिंग हैज कॉन्सिक्वेंसेज। लाइफ एक साइकिल है, यहाँ पे हर चीज आपस में इंटर रिलेटेड है। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो पहले तो अपनी पसंद बहुत ध्यान से देख लीजिए कि आपकी और आपकी फैमिली उसे मानने को रेडी है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, वो आपकी बात नहीं मानेगी, तो एटलीस्ट एक बार कम्युनिकेट करके ट्राई तो करिए। प्लीज ऐसा कुछ मत करिए जिसकी वजह से किसी तीसरे की लाइफ बर्बाद हो। दो जनों के बीच में किसी तीसरे की लाइफ या उन दोनों की लाइफ भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल मेरा कहना यही है। एंड मैं फिर से एक और बार बोलूंगी कि ये वीडियो कंप्लीटली मैंने अपना ओपिनियन, अपनी बात आप लोगों से शेयर करने के लिए बनाया है। हो सकता है कि आप लोगों को मेरी बात पसंद आए, हो सकता है आप लोगों को मेरी बात नहीं पसंद आए। मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की इस टॉपिक पे क्या राय है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव येट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सोसाइटी में उठना चाहिए। आजकल लोग इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं, पार्टनर्स खुश नहीं हैं, फैमिली खुश नहीं है, तो लाइफ का मतलब ही क्या है? लाइफ शुड बी फुल ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों से भरी होनी चाहिए। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ऑल्सो इस वीडियो में मैंने जिस इंसिडेंट के बारे में मेंशन किया है
उस इंसिडेंट का वर्डिक्ट अभी तक आया नहीं है. इट इज एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, सो नो वन हैज बीन कन्विक्टेड येट कंप्लीटली. तो मैं किसी को गलत या किसी को सही नहीं बोल रही हूं. मैं जस्ट ये कहना चाह रही हूं कि आप लोग प्लीज जो करते हैं एक बार सोच के करिए, एंड प्लीज 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 कम्युनिकेट विथ अदर्स. कम्युनिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. प्लीज कम्युनिकेट. थैंक यू सो मच.